हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी टॉप 50 साइंस क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका सेट 13 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले 12 सेट्स हम 12 पार्ट्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो चैनल पे आपको सारी वीडियोस प्रोवाइडेड हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम्स में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को हमारी डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय अ स्टेडियोमीटर। तो जो स्टेडोमीटर होता है उसके द्वारा किस चीज को नापा जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी हाइट हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम कवर करें तो ओडोमीटर एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम डिस्टेंस को नापते हैं। एनीमोमीटर वेलोसिटी नापने के लिए यूज होता है। बैरोमीटर प्रेशर के लिए, रेन गॉज रेनफॉल के लिए, कैलोरीमीटर हीट के लिए, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी के लिए और ओम मीटर का यूज किया जाता है रेजिस्टेंस को नापने के लिए। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट हमारे क्या हो जाएंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइसेस हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज। तो रक्त जो होता है, खून जो होता है, उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट रहेगा, हिमेटोलॉजी बोला जाता है। अगर कुछ और स्टडीज की बात करी जाए तो हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी बोला जाता है, लीवर की स्टडी को हिपैटोलॉजी, किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी, स्कल की स्टडी को कैरिनोलॉजी बोला जाता है, ऑर्गन्स की स्टडी को एनाटोमोलॉजी और आईज जो होती है हमारी, जो आंखें होती हैं, उनकी स्टडी को ऑफ्थेल्मोलॉजी बोला जाता है। हु इन्वेंटेड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो परमाणु जो रिएक्टर होता है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनरिको फर्मी के द्वारा इन्वेंट किया गया था, आविष्कार किया गया था न्यूक्लियर रिएक्टर का। अगर कुछ और इन्वेंशंस की हम बात करें तो जो एयरप्लेन होता है, एरोप्लेन होता है, उसको राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया। डायनामाइट जो होता है एल्फ्रेड नोबल के द्वारा, टेलीफोन को अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा, बल्ब को थॉमस एडिसन के द्वारा, मोबाइल फोन को मार्टिन कूपर के द्वारा, टेलीविजन को जॉन लॉज बर्ड के द्वारा, माइक्रोस्कोप को एंटन वैन ल्यूवेनहोक के द्वारा, वर्ल्ड वाइड वेब WWW, और ये एग्जाम में बहुत बार आपका पूछा गया क्वेश्चन भी रहेगा, टिम बर्नल ली के द्वारा WWD को आपका इन्वेंट किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके जो आपको याद रखने हैं एग्जाम्स के लिए। वाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड टू लोअर दी। तो आप सभी ने देखा होगा कि जब बॉल को कैच किया जाता है तो हाथ जो होते हैं, जो हैंड्स होते हैं, उनको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाया जाता है। किस कारण की वजह से? तो उससे क्या होता है, कम हो जाता है आपका मोमेंटम। मोमेंटम कम होने की वजह से आपका जो हाथ होते हैं उनको नीचे लाया जाता है बॉल को कैच करने के लिए। डेलोनिक्स रेजिया रिफिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो ये किसका साइंटिफिक नेम रहेगा? गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी गुलमोहर हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ और साइंटिफिक नेम्स की बात करी जाए तो एजरिस्टा इंडिका जो है नीम का आपका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। फिकस बेंगलिनसिस हो जाएगा बेनियन का। निकोटीन टबैको, टबैको तो आप सबको पता है, टबैको से रिलेटेड हो जाएगा टबैकम। फिर आपका ओसिमम सैंक्टम हो जाएगा तुलसी से रिलेटेड। सेंटेलम एल्बम हो जाएगा सैंडलवुड से रिलेटेड। और मेंथा एरविनसिस होता है आपका मिंट का साइंटिफिक नेम। विच सेल इन पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस इंसुलिन। तो आप सबको पता है कि जो इंसुलिन होता है वो हमारा किससे, कौन से आपका पार्ट होता है बॉडी का जिसमें प्रोड्यूस होता है, तो वो आपका पेनक्रियाज इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे सेल का नाम पूछा जा रहा है, तो सेल भी अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें आपका बीटा सेल जो होता है पेनक्रियाज में वो प्रोड्यूस करता है आपका इंसुलिन, ये आपको ध्यान रखना है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ओजोन डे। तो विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को हर साल हम वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। जो ओजोन लेयर होती है वो किस चीज से प्रोटेक्ट करती है? तो यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है और हमारी बॉडी को स्किन कैंसर से बचाती है।
अब यहाँ पे डेज की कुछ बात की गई है, तो नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को, वर्ल्ड नो टबैको डे या टबैको फ्री डे भी बोला जाता है इसको 31 मई को, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ मसल टू अ बोन, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक मसल को या मांसपेशी जो होती है उसको हड्डी से जोड़ता है, तो इसमें हमारा टेंडन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इंडियन वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, तो अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाता कि पहले इंडियन कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपसे फिजिक्स की फील्ड आपको प्रोवाइड कराई गई है, तो फिजिक्स में आपके सीवी रमन हो जाएंगे। अगर बात करी जाए जो सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में, जो इंडिया का पहला नोबेल प्राइज रहेगा, कौन सी फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में। हरगोविंद सिंह खुराना को मिला मेडिसिन की फील्ड में, अमर्त्य सेन को मिला इकोनॉमिक्स की फील्ड में, मदर टेरेसा को पीस की फील्ड में, और वी रामकृष्णन रहेंगे जिनको केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। तो कुछ नोबेल प्राइज के ये हमारे विनर्स हो जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ नोबल मेटल, तो नोबल जो मेटल होता है उसका मेन जो करेक्टर होता है वो क्या होता है कि वो आपका नॉन रिएक्टिव होता है। जो आपके नोबल मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते। कौन कौन से नोबल मेटल्स होते हैं, तो आपका रुथेनियम जिसको Ru से डिनोट किया जाता है, रोडियम Rs से, पैलेडियम Pd से, सिल्वर Ag से, ऑस्मियम Os से, इरिडियम Ir से, प्लेटिनम Pt से, और गोल्ड रहेगा जिसको Au से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इनके जो सिंबल्स होते हैं ये भी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनके सिंबल्स को भी आप याद रखें। अगर इसमें हम सिल्वर और गोल्ड को हटा दें, सिल्वर मतलब Ag और गोल्ड मतलब Au, अगर हम सिल्वर और गोल्ड को हटा दें तो बाकी जितने भी ये आपके मेटल्स हैं इनको कलेक्टिवली बोला जाता है प्लेटिनम मेटल्स। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक एनर्जी वॉज प्लेस्ड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप सबको पता है 3 लिस्ट का डिवीजन आता है जो हमारे 7th शेड्यूल में आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो एटॉमिक एनर्जी होती है या जो एटॉमिक से रिलेटेड काम होंगे आपके एटॉमिक सिस्टम जो रहेगा वो आपका कौन सी लिस्ट में आता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनियन लिस्ट। जो यूनियन है उसके अंडर आता है एटॉमिक एनर्जी। अगर यहाँ पे डिविजन्स की बात करें तो एक बार कवर करते हैं यूनियन लिस्ट के अंडर क्या क्या आता है, तो डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग और रेलवेज, ये सब आपका यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। स्टेट लिस्ट में आता है एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, लैंड हो गया और लिक्वर हो गया, ये सब आपका स्टेट लिस्ट में आता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में आपका एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ट्रेड यूनियन, अडल्ट्रेशन हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, ये सब आपका किस में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में। और ये जो टॉपिक है आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर, तो एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उनमें कौन सी गैस का यूज किया जाता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, CO2 आपका आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है, पदार्थ की मात्रा क्या होती है, तो वो हो जाएगी मोल। मोल में नामा जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। अगर कुछ SI यूनिट्स की बात करें तो हम टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में, फर्मी लेंथ की रहेगी, प्रेशर पास्कल में नापा जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम में, फोर्स न्यूटन में, हीट एनर्जी थर्म में। वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड हैज, तो अगर जो पानी होगा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, डेंसिटी होगी, मैक्सिमम डेंसिटी उसकी हो जाएगी। नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ, तो नाइक्रोम जो होता है किस चीज से बना होता है मिलके, तो ये आपका निकल, क्रोमियम और आयरन, इन तीनों चीज से मिलके बना होता है। अगर बाकी चीजों की हम बात करें, स्टील की अगर बात करी जाए तो CFe और Ni से मिलके बना है, स्टेनलेस स्टील आपका CrFe और Ni से, सोल्डर PbSn से, ब्रोंज आपका CuSn से, ब्रास CuZn से, गन मेटल CuZn और Sn से, जर्मन सिल्वर आपका CuZn और Ni से, मैग्नीशियम Mg और एल्यूमिनियम से, और दुरेलियम जो होता है Al, Mn और Cu से मिलके बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्ज
ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। तो हमारा जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, उसमें जो ब्लड कैरी किया जाता है, कौन सी हमारी ब्लड वेसल होती है, लार्ज ब्लड वेसल होती है जो खून को हमारे हार्ट से अलग लेके जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टरी हो जाएगा। आर्टरी कैरी करती है ब्लड को हार्ट से अवे। अब उसमें क्या होता है, प्योरिफिकेशन के लिए भी भेजा जाता है और बाकी हार्ट से जो बाकी पार्ट्स होते हैं हमारे, उनके लिए भी भेजा जाता है ब्लड को। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B5? विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जितने भी विटामिन होते हैं उनके केमिकल नेम या फिर जो अदर नेम्स हैं वो आपसे एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। इनकी डेफिशिएंसी से रिलेटेड डिसीज भी पूछी जाती है, जो हमने ऑलरेडी पुराने पार्ट्स में कवर की हुई है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पैंथोथेनिक एसिड जो होता है वो बोला जाता है विटामिन B5 को। अगर बात करी जाए, विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन B1 को थाइमीन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को फाइलोक्विनिन के नाम से भी जाना जाता है। विच लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन रहता है आपका। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCG? तो BCG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैसिलस कैलमेट गुरिन इसमें आपका करेक्ट आंसर है। अगर कुछ फुल फॉर्म्स की बात करें तो रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लेजर की होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, CNG की होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, BMI की बॉडी मास इंडेक्स, DNA की डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ECG की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, HIV की ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, RCB की रेड ब्लड सेल्स, WBC की वाइट ब्लड सेल्स, ये आपकी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हो जाएंगी। विच अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म कॉस्मिक रेज? तो कॉस्मिक रेज जो होती हैं, जो कॉस्मिक किरणें होती हैं, ये जो शब्द था ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन सी रॉबर्ट मिलिकिन इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सेल ऑर्गेनिल इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली? तो कौन सा सेल ऑर्गेनिल है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है? तो वो होते हैं हमारे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये आपके सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ऑन्कोजिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर? तो ऑन्कोजिन जो होता है ये किस चीज के लिए आपका उत्तरदायी होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कैंसर हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी? तो आप सबको पता होगा ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें कौन सी चीज आपकी प्रेजेंट होती है ब्लड में जो हमारे खून को जमने से रोकती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हेपरिन हो जाएगा। हेपरिन एक सब्सटेंस होता है जो हमारे खून में, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो हमारे ब्लड को जमने से बचाता है। हु इन्वेंटेड डायनामो? डायनामो जो है उसके आविष्कारक कौन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल फराडे। माइकल फराडे के द्वारा इन्वेंट किया गया था डायनामो को। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन? तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो वो होता है वैक्यूम में, सबसे ज्यादा होता है। मेघनाथ साहा इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो मेघनाथ साहा रहेंगे जिनको किस चीज के लिए जाना जाता है? तो फिजिक्स की फील्ड में जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए इनको जाना जाता है। विच ऑफ द फोर्सेस कंबाइन टुगेदर टू कीप प्लैनेट्स इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट? तो जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट में ही रोटेट करते हैं, आप सबको पता है। तो किस कारण की वजह से, कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपने एक्सिस में ही, अपने ऑर्बिट में ही रोटेट करते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय? तो अमीबिक जो आपका पेचिश है ये किसके कारण होता है? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटोमोबा हिस्टोलिटिका जो होता है उसकी वजह से आपका ये होता है। अ गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज अ गैस? तो जो आप सबको पता है कि गैस थर्मामीटर जो होता है वो ज्यादा आपका सेंसिटिव होता है लिक्विड थर्मामीटर से। क्यों? क्योंकि जो गैस आपकी होती है वो एक्सपेंड करती है ज्यादा लिक्विड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसोफर्स वूल? ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है आपका कि फिलोसोफर्स वूल किसको बोला जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को फिलोसोफर्स वूल के नाम से भी जाना जाता है।
ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व्स, तो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, रिपेयर होता है डैमेज टिश्यूज का, वो क्या होता है आपका, किसमें इन्वॉल्व होता है, तो मिटोसिस सेल जो होता है डिवीजन, उसमें आपका रहेगा। ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू, तो ब्लड जो होता है हमारा खून जो होता है वो किडनी में एंटर करता है, तो किसके थ्रू करता है, तो इसमें हमारा रीनल आर्टरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीनल आर्टरी मतलब हार्ट से हमारा जो ब्लड होता है वो आता है किसमें, रीनल आर्टरी के थ्रू आता है किडनी में, और किडनी प्योरिफिकेशन करती है ब्लड का, फिर वो वापस भेजा जाता है ब्लड हमारे हार्ट के पास, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे अलग अलग पार्ट्स में। विच डिसीज इज वेरी रेयर इन वुमेन एज कंपेयर टू इट्स अकरेंस इन मैन, तो कौन सी एक बीमारी है जो कि बहुत ही कम पाई जाती है महिलाओं में पुरुषों के आपकी तुलना में, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। व्हाट इज द अदर नेम फॉर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को और किस नाम से जाना जाता है, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द फोटोकेमिकल स्मोक, तो आप सबको पता है कि ओजोन जो होता है एक पॉल्यूटेंट होता है जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट करता है आपका फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। एनाटोमिकली द बीक ऑफ बर्ड्स इज इक्विवेलेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो आपकी बीक होती है, पीक होती है, चोंच जो होती है किसकी, बर्ड्स की, जो पक्षियों की चोंच होती है वो किसके बराबर होती है, इक्विवेलेंट होती है, तो इसमें हमारा जॉज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जॉ होता है, जबड़ा होता है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो पीक होती है बर्ड्स की उसके बराबर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम, तो कौन सा आपका एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राइजोबियम जो होता है एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम होता है। व्हाट इज द फिनोमिनन विच एस्टैब्लिश्ड द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, तो कौन सा फिनोमिनन है जिसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पोलराइजेशन। एजोला इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी फॉर, तो एजोला जो होता है वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, कौन से कल्टीवेशन के लिए, राइस के कल्टीवेशन के लिए। वाई डज आइस कवर्ड इन सॉ डस्ट नॉट मेल्ट क्विकली, तो अगर हम आइस को, बर्फ को सॉ डस्ट में आपका कवर करके रखेंगे तो वो जल्दी आपकी मेल्ट नहीं होगी, किस कारण की वजह से, क्योंकि सॉ डस्ट जो होता है एक बैड कंडक्टर होता है हीट का, और हीट को एंटर नहीं करने देता वो सॉ डस्ट बर्फ के पास तक, तो टेम्परेचर आपका फिक्स रहने की वजह से जो आपकी आइस होती है वो काफी ज्यादा टाइम में मेल्ट होती है। द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरसेस इज, तो कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो कि ज्यादातर सभी वायरस में आपका पाया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपका एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो ज्यादातर हर एक वायरस में आपको मिलेगा। फर्मेंटेशन इज ए टाइप ऑफ डैश प्रोसेस, तो फर्मेंटेशन आप सबको पता है रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस होता है, लेकिन आपको यहाँ पे रेस्पिरेशन में भी डिविजन्स दिए हैं, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर करना है, तो इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोबेसिस प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड इन आरएनए डीएनए इज अ प्योरीन डेरिवेटिव विद डबल रिंग स्ट्रक्चर, तो इनमें से कौन सा एक आपका न्यूक्लियोबेसिक होता है जो कि आपका न्यूक्लियस एसिड जो होता है आरएनए डीएनए में प्रेजेंट होता है, और ये डबल रिंग स्ट्रक्चर्ड का होता है, तो डबल रिंग स्ट्रक्चर्ड से ही आपको यहाँ पे आंसर पता चल गया होगा, ग्विनिन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस, तो हमारे नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है, तो ब्रेन का पार्ट होगा हमारा, जिसमें हमारा मेडुला ब्रेन का पार्ट रहता है, तो मेडुला ओब्लोंगेटा जो होता है ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करने में एक आपका यूजफुल रहता है, पार्ट होता है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिहेव केमिकली बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल, तो कौन सा एलिमेंट है जो कि मेटल के तरह भी बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह भी, तो बोरोन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एब्सोल्यूट जीरो इज टेम्परेचर एट विच, तो एब्सोल्यूट जो जीरो टेम्परेचर होता है उस पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं मोशन के इन अ गैस वुड सीज, जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के मोशन के वो आपके सीज हो जाते हैं। द लेटेक्स ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड कॉमर्शियली,
तो कौन सा प्लांट है जिसका जो लेटेक्स होता है वो कॉमर्शियली यूज किया जाता है, तो वो होता है आपका रबर प्लांट। किडनी डिसीज इन मैन इज कॉज्ड बाय विच पॉल्यूटेंट, तो किडनी डिसीज जो होती है उसका जो मेन कारण होता है, कौन सा पॉल्यूटेंट होता है, तो वो होता है कैडमियम। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम प्लेयर्स मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ पास्कल्स लॉ, तो कौन सा गेम है, कौन सा खेल रहेगा जिसके लिए जो पास्कल्स लॉ है उसकी नॉलेज होनी चाहिए प्लेयर को, तो इसमें स्कूबा डाइविंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्बर्ट सेबिन इज नोन फॉर डेवलपिंग, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर पोलियो वैक्सीन हो जाएगा। इसमें भी आपका ओरल पोलियो वैक्सीन रहेगा। बाकी पोलियो वैक्सीन जो है आपका जोनस साल्क जो है उनके द्वारा की गई थी, लेकिन वो आपका डेड रहता है। यहाँ पे आपकी एल्बर्ट सेबिन जो है इनके द्वारा डेवलप किया गया था ओरल पोलियो वैक्सीन को, तो इसलिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है इस क्वेश्चन में, पोलियो वैक्सीन ही आपका इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस है साइंस से रिलेटेड जो हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। यहाँ पे 2 हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन इज ए टाइप ऑफ डैश प्रोसेस, तो फर्मेंटेशन जो होता है, कीड़वन जो होता है आपका एक प्रकार की डैश प्रक्रिया होती है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। जो हमारा दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है वो है ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू, तो जो हमारा खून होता है, रक्त होता है, वो किसके माध्यम से किडनी में प्रवेश करता है। तो हमने आपको बताया था कि हमारा जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, आर्टरी होती है, वेंट्रिकल्स होती हैं, जिनके थ्रू जो ब्लड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, आपका ब्लड तक पहुंचता है और ब्लड भी डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग पार्ट्स में, प्योरिफिकेशन होता है किडनी में। तो ब्लड जो एंटर करता है किडनी में वो कौन सा हमारे पार्ट के थ्रू ऐड करता है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर आप लोगों को ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं ई बुक्स बाय करने के लिए। धन्यवाद।